أوحى لها يومئذ। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा जरूर माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये किसी रहस्यमयी जगह से कम नहीं है। जितने ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा बातें, लिहाजा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इस चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड हो चुका है, वो है काला पत्थर। काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा हुआ है, जो अपने आप में काफी अनोखा और विचित्र है। विचित्र इसलिए नहीं है कि ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है, बल्कि इस पत्थर की स्टोरी ही काफी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। ये पत्थर मुसलमान भाइयों के लिए काफी पवित्र होता है, लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि जिस पत्थर को देखने और छूने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, उस पत्थर का जिक्र इस्लाम में है ही नहीं। आज इस वीडियो में बात इसी रहस्यमय पत्थर की ही होगी। साथ में आपको हज यात्रा से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम भी कर ले। दोस्तों, हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हजरत रहती है। मुसलमानों के लिए जो 5 बातें जरूरी हैं, उसमें हज भी शामिल है, और उसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना में हज या उम्रा करने जाते हैं। मक्का में एक ही पवित्र स्थल है, काबा। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुसलमान लोग हमेशा काबा की तरफ मुख करके ही नमाज पढ़ते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच मौजूद है। ये 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर और सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर मौजूद है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के मुताबिक काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वो प्लेस है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका बड़ा महत्व है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी में इस भाषा को अल हजरुह अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि ये धरती पर आया हुआ धूमकेतु है, और वहीं कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है, जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को भी बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके मुताबिक पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दाया हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वो खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसीलिए ये परंपरा बन गई कि हाजी भी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसीलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया। इसीलिए अब हाजी इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है कि पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा, तो उसके निर्माण के आखिरी वक्त में उन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। इन्होंने अपने बेटे इस्माइल को उस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने के लिए कहा, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला, तो वो खाली हाथ ही लौट आए। लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लग चुका था। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने ये पत्थर लगाया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन कहानियों की सच्चाई क्या है। इस्लामिक विषयों के जानकार मानते हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिसे बस लोगों ने घड़ दिया है, जबकि सच तो ये है कि ये बस काबा की तवाफ यानी कि परिक्रमा करने के लिए एक शुरुआती जगह है। दरअसल काबा काफी बड़े एरिया में बना है, जिसकी 7 परिक्रमाएं करनी होती है। परिक्रमा करने के दौरान हाजी इस बात को भूल ना जाएं कि उन्होंने ये यात्रा कहां से शुरू करी थी, इसीलिए इस पत्थर को यात्रा का आरंभिक बिंदु माना गया है।
काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बन गई क्योंकि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा पर आए तो उन्होंने इसे चूमा था। इसकी वजह ये थी कि काबा कई बार बना और पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनाए गए काबा का एकमात्र अवशेष ये काला पत्थर बच गया था। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में ये काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया था। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार हज किया था। दोस्तों, हर साल लगभग कई लोग हज के दौरान सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में जमा होते हैं। सऊदी अरब के हिजाज इलाके में मक्का शहर है और ये मक्का क्षेत्र की सल्तनत की राजधानी है। इस शहर की आबादी करीब 20 लाख बताई जाती है, लेकिन पवित्र हज के महीने में यहाँ लोगों की संख्या 3 गुना हो जाती है। इस शहर में ज्यादातर आबादी हज इंडस्ट्री में काम करती है, जहाँ 12 महीने सिर्फ हज की यात्रा से जुड़े काम किए जाते हैं। दरअसल सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम मौजूद है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री दू अल हिजाज के समय पहुँचते हैं और दुनिया भर के मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज के लिए मक्का जरूर आना चाहिए, जहां वो मस्जिद अल हरम और पवित्र इमारत काबा के दर्शन करते हैं। हज के लिए मक्का आने की इजाजत सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिलती है। आमतौर पर ये 13 दिन तक चलता है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से 2 दिन से ज्यादा ठहरना मुमकिन नहीं हो पाता। खबरों के मुताबिक यहाँ लगाए गए टेंट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए है। इस बीच मक्का और मदीना के बीच कई हाई स्पीड रेल लिंक के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है, जो अपने समय से काफी पीछे चल रहा है। हरमैन हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट के पूरी तरह तैयार होने के साथ जिस सफर को बस से पूरा करने में यात्रियों को घंटों लग जाते हैं, वो महज 2 घंटे की ट्रेन यात्रा में सिमट जाएगी। काबा में सबसे रहस्यमय चीज है ये बड़ा सा काला बक्सा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके भीतर एक चमत्कारिक शिवलिंग बंद है। दोस्तों, ये वो अफवाह है या कथित रहस्य है जो हमारे देश के हिंदुओं के बीच बरसों से घूम रहा है। भूत के उल्टे पांव तो फिर भी लोगों ने देखे हैं, मगर इस दावे को सच साबित कर सके ऐसा कोई चश्मदीद आज तक नहीं मिला, ना ही कोई सबूत मिला और ना ही खुद जाकर जवाब खोजने की सहूलियत मिली तो बस कहानियाँ। और कहानियाँ कुछ इस प्रकार है कि रामायण में नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना मुंह यानी चेहरा छुपा कर रखती थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दे दिया और उनसे कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को पूजता हो, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया और लोगों का मानना है कि वही स्थान आज मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में क्या क्या झूठ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।